अस्सलाम जी। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं पाकिस्तान स्टडीज से। अच्छा, ये कुछ हमने सिक्वेंशियल स्टडीज के क्वेश्चंस किए थे जो कि लेट 2000s तक थे। जरा इससे आगे के क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आते हैं। ये बात को औकात पूछा जाता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय कब बनाया था। यानी पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो मेंबर, नेटो के कुछ मेंबर्स से, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि नेटो में नहीं आता इसलिए पाकिस्तान को नॉन नेटो बनाया गया था। तो वो ईयर पूछा जाता है बेसिकली। तो ये जी ईयर है 2004 में पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय बना था। अच्छा, इसके बाद ये पूछा जाता है कि ट्वेल्थ सार्क, ये सार्क जो है जी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, जिसमें 8 मेंबर्स हैं। बेसिकली ये साउथ एशिया की जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी 12th कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जाता है कि ये 12वीं इनकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी और किस साल हुई थी। ये 12th कॉन्फ्रेंस जी 2004 में हुई थी और ये हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, 12वीं सार्क की जो कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा जी, और भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि जैसे कि एआरवाई न्यूज। अभी आपको पता है कि एआरवाई न्यूज का जो शुरुआत हुई थी वो भी 2004 में हुई थी। ठीक है, 26 सितंबर 2004 में एआरवाई न्यूज जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था एज न्यूज चैनल पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो एक और एमसीक्यू तो जरा बहुत बार पूछा जाता है। आपको पता होगा कि 2005 में एक जिलजिला आया था, अर्थक्वेक आया था कश्मीर में और एनडब्ल्यूएफपी में, यानी आज के केपी में ये अर्थक्वेक जिलजिला आया था। तो ये पूछा जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड, वो जिलजिले का जो एक मैग्नीट्यूड था वो कितना था। वो जी 7 पॉइंट, अगर हम उसकी रिक्टर स्केल पर देखें तो 7.6 मैग्नीट्यूड था रिक्टर स्केल पर। और इसकी जो बात की जाती है, इसमें 80,000 से जायद लोग जो है वो उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2005 में वो था। ये स्केल बहुत बार पूछा जाता है, 7.6 मैग्नीट्यूड उसका रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक का जो एक मेजरिंग स्केल होता है। अच्छा जी, एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। 2006 में आपको पता है ये पूछा जाता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। ये हुआ था बिटवीन नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के साथ। नवाज शरीफ और बीवी के बीच में हुआ था, बेनजीर भुट्टो के बीच में। ये पूछा जाता है कि कब साइन किया गया था, तो ये 2006 में साइन किया गया था। ठीक है, साइन में, और ये इन दोनों ने लंदन में साइन किया था। उस वक्त दोनों जलावतन थे। परवेज मुशर्रफ का रूल था, तो उन्होंने ये एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर आगे फ्यूचर में आप इलेक्शन आएंगी और आप जीतेंगे तो जिस पार्टी की ज्यादा अक्सरियत होगी उसको गवर्नमेंट बनाने दी जाएगी। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज। अच्छा, डियामिर बादशाह डैम, इसका संगेमीर यानी स्टोन, पत्थर जो रखा गया ये पूछा जाता है। ये भी 2006 में रखा गया। फाउंडेशन इसकी इनकाद जो है वो 2006 में हुई।
अच्छा जी, ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाल मस्जिद के खिलाफ सोमोटो कब लिया था? सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ऑन लाल मस्जिद। लाल मस्जिद का आपको वाकया पता होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन था उसको, परवेज मुशर्रफ का, उसको नल एंड वॉइड किया गया था। तो ये पूछा जाता है कि वो किस ईयर के अंदर और किस पर्टिकुलर डेट्स के अंदर वो सोमोटो लिया गया था। तो ये याद हो आपको कि अगस्त 16 2007 के अंदर ये सोमोटो लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलें जी, आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अच्छा जी, एनआरओ दिया गया था ये मुशर्रफ की तरफ से, ताकि तमाम जो भी केसेस थे पॉलिटिशियंस के, पेंडिंग केसेस थे, वो सारे माफ कर दिए गए थे। तो ये एनआरओ पूछा जाता है कि कब दिया गया था। तो ये एनआरओ अक्टूबर 5 2007 में ये दिया गया था। ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है बेनजीर भुट्टो पर जो अटैक हुआ था उसकी डेथ और उनकी शहादत कब हुई थी? बीबी की जो डेथ हुई थी और शहादत हुई थी उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये जी 27 दिसंबर 2007 को इनकी शहादत हुई थी। रावलपिंडी के एक जो है वो लियाकत बाग का जो है वो एरिया था जिसमें उनकी शहादत हुई थी। तो ये याद रखिएगा तारीख, उनकी ये डेथ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाती है, वो 27 दिसंबर उनकी शहादत का दिन। अच्छा जी, यूसुफ रजा गिलानी के बारे में पूछा जाता है कि ये कब प्राइम मिनिस्टर बने? यूसुफ रजा गिलानी जी 2008 में बने, 24 मार्च के दिन प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। अच्छा जी, ये बहुत बार पूछा गया है कि 19वीं अमेंडमेंट कब पास हुई? 19वीं तरमीम, 19th अमेंडमेंट, 19वीं तरमीम कब पास हुई? इसकी डेट के बारे में बहुत पेपर्स में ये आ गया है। ये जजेस के रिलेटेड थी। 18वीं तरमीम के फौरन बाद ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जी थी 14 अप्रैल 2010 को। ये याद रखिएगा डेट, बहुत बार इसमें ये पूछी गई है। अच्छा, ये जी 1 जनवरी 2011, ये याद रखिएगा इसकी डेट है। 1 जनवरी 2011। अच्छा जी, उसामा बिन लादेन इनको कब मारा गया था? बेसिकली ये अलकायदा के बड़े लीडर थे। इनकी जो है यूएस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन
के थ्रू इन पर अटैक किया था। ये जी 2011 में इनकी डेथ हुई है, 2 मई। अच्छा जी, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी सेविंग फेस के नाम से। ये पूछा जाता है सेविंग फेस। ये 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री लिखी गई थी। ये पूछा जाता है कि ये किसकी डॉक्यूमेंट्री थी। ये थी बेसिकली शर्मीन उबैद चिनोय। इसके बारे में पूछा जाता है कि इस डॉक्यूमेंट्री में किस चीज की बात की गई थी। बेसिकली ये जो औरतों पर जो एसिड फेंके जाने के कुछ वाकयात हो रहे थे, तो ये बेसिकली एसिड अटैक्स ऑन वुमेन के ऊपर ये लिखी गई थी। और 2012 में इसको अवार्ड भी दिया गया था, अकेडमी अवार्ड। ये अकेडमी अवार्ड्स होते हैं इंटरनेशनल, उसमें इसको दिया गया था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का, सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये जो है। अच्छा, 20 अमेंडमेंट, 20वीं तरमीम के बारे में पूछा जाता है कि ये कब पास हुई। बेसिकली ये हुई थी सेनेट की तरफ से 2012 में, और फरवरी 20 फरवरी 2012। अब इस पर जो साइन किए थे उस वक्त सदर थे, प्रेसिडेंट जो थे वो सदर जरदारी थे, आसिफ जरदारी की सिग्नेचर थी। वो बेसिकली अगर साइन के बारे में पूछे तो वो 28 फरवरी है, लेकिन ये 2012 में इसका इनकाद हुआ था। तो 11 में हुई 19वीं तरमीम। 18, आपको ये मैं बता दूं कि 18वीं तरमीम 2010 में हुई, 19वीं तरमीम 2011 में हुई, और 20वीं तरमीम 2012 में हुई। ये याद रखिएगा सिंपल। अच्छा जी, सबसे पहले गवर्नमेंट ने पहले कब योम इश्क रसूल मनाया। योम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पहली बार मनाया गया 21 सितंबर 2012 को। अच्छा, ये D8 की समिट हुई थी इस्लामाबाद में। D8 डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, ठीक है। D8 की समिट हुई थी, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में। ये भी याद रखिएगा कि वो 2012 में हुई थी, ठीक है। तो आपसे पूछे ये बेसिकली इनकी 8th हुई थी, ऐवान सदर जो है इस्लामाबाद में, ठीक है।